नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। साथियों, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और बीईओ की यह प्रैक्टिस सीरीज नंबर 13 है। इसके पहले हमने आपको 12 वीडियो अपलोड किए हैं और यदि अभी तक आपने नहीं देखा है उन वीडियो को भी देख लीजिए। और यह आज का 13वां प्रैक्टिस सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न लिए गए हैं आपके पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पीसीएस, यूपीएससी लेवल के या तो फिर आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? 4 ऑप्शन। राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने, सर तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर ने, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। तो यह थे सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर। किसने? सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी उसमें औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी, क्योंकि ये दोनों लोग सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी उसके समिति के क्या थे? सदस्य थे। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पास, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग दे दिया था? किसने दे दिया था ये हम आपको तो रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, सर शंकर नायर या उपर्युक्त तीनों। तो जो कार्य परिषद थी किसकी? वायसराय की कार्य परिषद से त्याग दिया था सर शंकर नायर ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है, सर शंकर नायर ने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग दे दिया था। इसके साथ ही महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। किसकी? राय बहादुर की जमनालाल बजाज को मिला था, उन्होंने वापस कर दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। किसकी? सर की उपाधि वापस कर दी थी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था? 4 ऑप्शन है। 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, बी 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तिनकठिया प्रथा कहाँ है? यह है चंपारण में। कहाँ? चंपारण में। तो आपको बता दें पहले, इसका आंसर हो रहा है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ऐसा किसने कहा था? अंग्रेजों ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये किसानों को बड़ी समस्याएं हुई, तो जब गांधी जी अफ्रीका से सत्याग्रह करके वापस लौटे तब चंपारण के किसानों ने सर्वप्रथम 1917 में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में गांधी जी को बुलाया और अपने साथ इस आंदोलन को आगे ले चलने की कहा। तब गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया और 3/20 भूभाग पर नील की खेती करने का जो प्रथा थी उसको समाप्त कराया। क्लियर? प्रश्न संख्या 4, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती। जो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1880 में हुई थी। डेक्कन सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1980 में और इसके
स्थापना किया था बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जो इसके सदस्य थे, संस्थापक सदस्य थे। इनके साथ में चिपलंकर एवं एमबी नाम जोशी थे। जो यहाँ पास देखा ना, जस्टिस रानाडे सोसाइटी के जो सोसाइटी थी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के क्या थे, सदस्य नहीं थे, बल्कि इनके संरक्षक थे। तो यहाँ पर सही हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? लियाकत अली खान, चौधरी खली कुंजवान, मोहम्मद अली जिन्ना या अमिता जिन्ना। ठीक, तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी। जब मुस्लिम लीग की लाहौर में अधिवेशन हुआ 1940 में, उस समय अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। कहाँ होती है? ढाका में। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों के प्रति अपनी स्वीकृति कराना। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? 1928 कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927, कराची अधिवेशन 1931। तो गांधी जी ने कहा था 1931 में, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जो गांधी इरविन समझौता था, दिल्ली समझौते के बाद 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस की बैठक हुई। इसी में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा, बना रहेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 7, सन 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 28, 29, 40, 31। तो जो कांग्रेस का शासन था 1937 में चला था 28 महीने। कितने? 28 महीने। ऑप्शन नंबर ए सही है। कब? सन 1937 में जब चुनाव हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगभग आधे से अधिक राज्यों में क्या किया? सरकार बनाई ली। लेकिन बिना पूछे उसी टाइम पर सन 1937 में भारतीयों से बिना पूछे भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। किसने? अंग्रेजों ने। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी सरकारें थी लगभग 9 प्रांतों से अपना इस्तीफा दे दिया था। और सिर्फ सरकार कितने दिन चली? 28 दिन। इस्तीफा देने का कारण क्या था? बिना पूछे युद्ध में भारतीयों को शामिल करना। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो है ये आपकी अरुणा आसफ अली, यह जुड़ी हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। कब शुरू हुआ? 1942 में। इसके अलावा असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1920 में। असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1920 में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू होता है आपका 1940। कब? 1940 में। क्लियर? प्रश्न संख्या 9, माउंटबेटन
योजना आधार बनी किसका? ब्रिटिश शासन की सिफारिश की, सत्ता के हस्तांतरण की, देश के विभाजन की, सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। तो जो है सन 1947 में माउंटबेटन योजना कब आई? 1946 में आई थी। सन 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री एटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया, जो 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गई थी। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। तो माउंटबेटन जो योजना थी, माउंटबेटन योजना सत्ता के हस्तांतरण का कारण बनी थी, आधार बनी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। हमने आपको पूरी कहानी बताई। और माउंटबेटन जो योजना थी किसका आधार बनी? देश विभाजन का। किसका? सत्ता हस्तांतरण का। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सत्ता के हस्तांतरण का। सॉरी, इसके लिए मिस्टेक हुई। प्रश्न संख्या 10, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? वी चिरोल, लुई फिशर, वेब मिलर, लॉर्ड रेडिंग। तो वी चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसने? वी चिरोल ने। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 11, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, सर, यहाँ पर सर लिख गया है, ये है सर टीबी सप्रू। तो यह थे सर तेज बहादुर सप्रू। कौन थे? सर तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 12, सन 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। तो जो 7 अगस्त 1942 को जो कांग्रेस की बैठक होती है बंबई में, वह जगह थी ग्वालियर टैंक। इसी बैठक हुई थी, इसी बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव दिया था। किसने? ऑप्शन नंबर ए सही है, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव दिया था। और यह 8 अगस्त को, 7 अगस्त को दिया और 8 अगस्त को क्या हुआ? समिति ने पारित कर दिया और 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। 7 तारीख को प्रस्ताव दिया जाता है भारत छोड़ो का और 8 अगस्त को यह पारित होता है और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। तो साथियों, ये रहे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 12 प्रश्न। आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, एक विशेष सूचना है, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे इसकी पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक हो सके और सबको इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत।